दिनेश नयन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि अभी जो कुछ चल रहा है, एक तरफ वार्ता चल रही है टेबल पर, दूसरी तरफ फुल फोर्स रूसी सैनिक कीव में घुसे हुए हैं। ये बातचीत और युद्ध एक साथ नहीं चल सकता है सर, कैसे स्थिति को आप देखते हैं? देखिए नेहा जी, जहां तक सवाल है अभी यूक्रेन का और रशिया का, रशिया यूक्रेन की सेना के ऊपर इल्जाम लगाता आ रहा है कि जब से ये वार्तालाप की बात चल रही है उससे पहले भी, कि ये लोग जेनोसाइड कर रहे हैं डोनबास के इलाके में, डोनेक्स का इलाका है या लुहांस्क का इलाका है जो इन लोगों ने स्वतंत्र घोषित किया है। वहीं दूसरी ओर रूस ने यह भी क्लियर कर दिया था वार्ता से पहले कि अब मैं युद्ध को बीच में नहीं रोकूंगा, वार्तालाप अगर आप करना चाहते हैं तो हमारी वार्तालाप बेलारूस के अंदर होगी। कुछ कंडीशंस उधर से दूसरे जेलेंस्की साहब की तरफ से भी आई थी, जो एक ऐसा लगा कि शायद ये जो बातचीत है ये अपने ट्रू सेंस में नहीं की जा रही है, सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, जहां पे जेलेंस्की साहब भी जो है वो कह रहे हैं कि हमारा रूस के जो सैनिक है उनको बाहर भाग जाना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए, और हम लोग लास्ट मोमेंट तक लड़ने जा रहे हैं और रूसी सेना को तुरंत खाली करना होगा यूक्रेन को। तो एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स के बीच में ये बेलारूस के अंदर जो मीटिंग हो रही है, तभी इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा। बहरहाल एक मीटिंग और होनी है, आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन जिस प्रकार से नेटो कंट्रीज, जिस प्रकार से अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन तक, स्वीडन का कोई लेना देना नहीं नेटो कंट्रीज से, ये लोग जो असज्जो सामान मिलिट्री का भेज करके और यूक्रेन को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका इरादा है कि किसी प्रकार से अगर कीव पे अगर आज रात को, जैसा कि रूस के जो पूर्व विदेश मंत्री थे उनका कहना है कि 2 मार्च तक कब्जा हो जाएगा, कर भी लेते हैं, तो इन कंट्रीज का यह इरादा है कि यहां पे एक तरीके से रेजिस्टेंस फोर्स चलती रहे, रूस की सेना उलझी रहे, रूस का जो इकोनॉमी है वो खर्चा होता रहे, पैसा यहां पर बात होता रहे, और उधर इकोनॉमिक सेंसेस इन्होंने लगाई हैं। तो अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का, नेटो कंट्रीज का तो एक ही एम है, कैसे रूस को इकोनॉमिकली घुटने पर लेके आया जाए, और वो उनका इरादा वही है। सर, घुटने पर तो अभी तक आया नहीं, जंग छठे दिन भी जारी है, रूस फुल फोर्स में ऑपरेट भी कर रहा है। ये तमाम बातों के साथ अब मैं रुक करना चाहूंगी के सिन्हा जी का। के सिन्हा जी, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है इस वक्त कि जिस तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस पर कर्ब लगा दिया गया, रूबल की वैल्यू घट गई, तमाम तरीके से ओप्रेस करने की कोशिश की जा रही है रशिया को, लेकिन रूस जो है इन सब बातों से बेपरवाह लगातार फुल फोर्स कीव को कैप्चर करने की फिराक में है। एक बार अगर कीव कैप्चर हो जाता है तो क्या आप इसे एंड ऑफ वॉर मानते हैं, या फिर आने वाले वक्त में रूस इससे ज्यादा की भी संभावना पैदा कर सकता है? देखिए, मेरी समीक्षाएं नेटो की सारी सुन रहा हूं। अभी तो सबने ये कह दिया कि 24 घंटे के अंदर में, या आपने भी कहा, ओपनिंग रिमार्क था कि 48 घंटे में गिर जाएगा यूक्रेन और रशिया अपना झंडा फहरा देगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरी एक्सपीरियंस है, 40 साल की एक्सपीरियंस है, और बेसिकली ऑपरेशंस की एक्सपीरियंस है, और रशियन फोर्सेस के साथ भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस की एक्सपीरियंस है, ये एक प्लाटून का भी लोकेशंस नहीं लिया जाता 24 घंटे के अंदर। आप एक ऑब्स्टिकल को भी जंप नहीं कर सकते हैं। तो ये बेईमानी है, एक नैरेटिव है, आप उसको दिखाएं कि देखिए, यदि आप समीक्षाएं यदि करना चाहते हैं मिलिट्री तरीके से, तो आपको किसी भी ये सोशल मीडिया के इससे नहीं प्रभावित हो जाना चाहिए कि वो उसकी, देखिए, उसकी कोई ऐसी, मैं काफी दिनों से ये बोलता हूं, ये बैटल निर्णायक होगी 20वें दिन के बाद। यदि पहले हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। और देखिए, ये कहा जा रहा है कीव गिर जाएगा, खार्किव गिर गया, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ना तो रशियन फोर्सेस कीव पे कैप्चर करने गई है। एक तरीका होता है, इतने बड़े दिल्ली ऐसे शहर से भी कीव की जो फैलाव है तकरीबन ज्यादा है, और रिवराइन है, टोटल रिवराइन है एक साइड से। तो अनप्रोफेशनल भी, जिसको पहली बार टैंक में भी बैठने वाले, उसको भी पता है कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं। आप उसकी घेराबंदी कर सकते हैं, उसको कैप्चर करना डिफिकल्ट है। और खास करके जब यूक्रेनियन सेनाएं लड़ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ी, 150 किलोमीटर के इलाके में आप दिखा रहे हैं 65 किलोमीटर लंबा लाइन लगा हुआ है, और हम उसको दिखा रहे हैं, वो रशियन के अगेंस्ट में दिखा रहे हैं। क्यों नहीं ड्रोन से उसको मारते हैं आप? उसकी इतनी कहीं नहीं होती है बैटलफील्ड में। 65 किलोमीटर का सैटेलाइट पिक्चर्स हैं और एक टैंक नहीं उड़े जा रहे हैं।
और हम ये कह रहे हैं कि रशिया फेल हो चुका। देखिए, रशिया का ये है कि वो रिट्रीब्यूट करेगा हर एक फेज में। उसकी एक गलती ये हुई थी कि फर्स्ट 24 आवर्स के बाद उसको लगा कि शायद ये टेबल पे आ जाएंगे, जो कि चौथे पांचवें दिन, तीसरे दिन उन्होंने कहा था बात करेंगे, तो उन्होंने अपने मोमेंटम को रोक दिया था। आप जब मोमेंटम को रोकते हैं, ये नहीं कि हमला केवल मिसाइल से होती है, मेंटेनेंस एंड मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यदि आप रोक जाते हैं, आप एयर सुपीरियरिटी को रोक देते हैं, तो आपको ऑपरेशन, और देखिए रुक रुक के ये लड़ाइयां होंगी और हर एक समय ये देगा कहा जाएगा, और वो शर्ते पे शर्त जोड़ता जा रहा है। आप पुतिन साहब के, कोई कहता है वो बचपना है, मेरे ऐसा जनरल, हम उसको कहते हैं वो तो कुछ जानता ही नहीं है, उसने एडवाइस नहीं लिया किसी नहीं, उन्हें तो 21वीं सदी का हिटलर तक इसका भी उपाधि, वो तो आप दे रही है ना उसको हम नहीं दे रहे हैं, वो तो सर जॉर्ज बुश की सुनिए। जॉर्ज बुश ने कहा था कि इज द मोस्ट चैप हुज क्लियरिटी इन माइंड एब्सोल्युटली क्लियर इन हिज माइंड। आप पुतिन साहब को देखिए हिटलर बना दीजिए, उसको नाजी की वो बना दीजिए कि दुनिया को बर्बाद करने आया है, ऐसा नहीं है। और आप यूएन में देखिए पहली बार हुआ है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, मैं पुतिन साहब की बात कर रहा हूं। जब 26 देश बोलता है ठीक है हम साथ में हैं, आपके 13 देश कहते हैं एब्सटेन, और 6 विरोध, कभी नहीं हुआ ऐसा। और हम कहते हैं कि नेटो में जीत हो रही है, नहीं यूएन में जीत हो रही है, पूरा विश्व। आप जैसे जैसे देखिएगा क्या अमेरिका चाहता है और क्या चाहता है, वो फिक्स करना चाहता है रशिया को उलझ जाए यहां पर, जिससे कि इनकी जो इंडो पैसिफिक का इलाका है उस जगह में रशिया नहीं आए। चाइना के साथ गेम बड़ा है, यूक्रेन का चेस का मैदान है, वहां के लोग, और जिस दिन वो कीव की बैटल में घुस गया, जो आप कह रही है ना गिरा देगा, उसमें उस दिन रशिया की हार है, वो मैं मानता हूं।